जय श्री महाकाल। आपका स्वागत है हमारे व्रत पूजा उपदेश यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ मास पूर्णिमा का व्रत किस तारीख को पड़ रहा है, माघ मास पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, कौन सा दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, पूजा के लिए कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ है। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। माघ मास का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तथा दान दक्षिणा दिया जाता है। सबसे पहले पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वो 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को सुबह 5:52 पर होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी 2026 सुबह 3:38 पर होगी। पूर्णिमा तिथि उदया तिथि के अनुसार 1 फरवरी 2026 को मानी जाएगी, इसीलिए आप व्रत 1 फरवरी 2026 को करें। पूर्णिमा तिथि पर आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहला, माता गंगा में स्नान। पूर्णिमा तिथि पर माता गंगा में स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा माता गंगा में स्नान करना आपको हजारों यज्ञों के बराबर फल प्रदान कराता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, माघे पूर्णिमाए स्नानात्वा गंगायाम विधि पूर्वकम विष्णु लोक वापनोति नात्र कार्य विचारणे। माघ मास पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक किया गया गंगा स्नान आपको विष्णु लोक की प्राप्ति करवाता है। माता गंगा में स्नान करते समय आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि आप मौन रहकर अंतर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए माता गंगा में स्नान करें तथा साथ ही आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो आप जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और आप एक मंत्र का जाप करें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलोस्मिना सन्निधि कुरु। इस मंत्र का जाप करने से आपको गंगा माता में किए गए स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। आपको दूसरा कार्य जो करना चाहिए वो किसी भी मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप विष्णु मंदिर जा सकते हैं, आप शिवालय जा सकते हैं, आप माता दुर्गा की पूजा कीजिए। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक दान ना किया जाए। आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। आप चावल का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, अन्नकूट का दान कर सकते हैं, आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप फलों का दान कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार आपको जो भी दान उचित लगे आप वो दान कीजिए। शुभ मुहूर्त इस दिन जो पड़ रहा है स्नान का वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:25 से और 6:15 तक स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त है। इस समय किया गया स्नान सबसे श्रेष्ठ स्नान माना जाएगा। रवि पुष्य नक्षत्र का योग 2026 1 फरवरी 2026 को जो पड़ रहा है वो सुबह 7:10 से दोपहर 11:58 तक पड़ रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य आपको शुभ फल प्रदान कराता है, आपको मानसिक शांति मिलती है, आपको धन लाभ होता है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आप अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किया गया पूजा अनुष्ठान यज्ञ आपको उत्तम लाभ प्राप्त करवाता है। आपको चौथा कार्य जो करना चाहिए वो शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। कच्चे दूध का अर्घ देना सबसे शुभ माना जाता है। रात्रि में आपको जाकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर घी के दीप का दीपदान करना चाहिए, शिवालय में दीपदान करना चाहिए, बेलपत्र के नीचे दीपदान करना चाहिए। माघ मास में किया गया स्नान दान और भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती। शास्त्रों में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, माघ मास की पूर्णिमा के दिन किया गया आपके द्वारा छोटे से छोटा कार्य आपको बड़े से बड़ा पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान कराता है। इसीलिए इस दिन आप व्रत करें, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, भगवान की पूजा अर्चना करें तथा दान अवश्य करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। हर हर महादेव।